दोस्तों, अगर आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए जैसे वोकेशनल कोर्स करते हैं तो इसमें सेमेस्टर एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल हो रहा है। इसमें सेमेस्टर एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे भरना है, मैं एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, सेमेस्टर एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 26 मई 2025 और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 3 जून 2025। अगर आप 3 जून 2025 तक अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 4 जून से लेकर 6 जून के बीच में आप 200 रुपया लेट फाइन के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको BRABU लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप BRABU लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे BRABU.net का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको 3 नंबर में स्टूडेंट कॉर्नर देखने को मिलेगा। आप स्टूडेंट कॉर्नर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप स्टूडेंट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 नंबर में वोकेशनल एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो अभी आपको यहाँ पे जो है ना अकाउंट बनाना होगा, यानी कि अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपने कोर्स को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि आप वोकेशनल में कौन कोर्स को कर रहे हैं। तो जितना कोर्स वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आता है उन सब कोर्स को यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि मैं बीबीए कर रहा हूं तो हम यहाँ पे बीबीए सेमेस्टर सिस्टम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि कॉलेज सिलेक्ट कीजिए। आप जो ये कोर्स सिलेक्ट किए हैं ये कोर्स आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, तो जिस कॉलेज से आप कोर्स कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना फुल नेम लिखना होगा कैपिटल लेटर में, फिर यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना होगा, फिर यहाँ पे माँ का नाम लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर इससे पहले जो आप एग्जाम दिए हैं उसके एडमिट कार्ड पे होगा या मार्कशीट पे होगा, वहां से आप देख के लिख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा लिखने के बाद लास्ट में आपको स्लैश देके और जिस ईयर में आपका एडमिशन हुआ रहता है उसी ईयर का लास्ट 2 अंक लिखना होता है। उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है जिस टाइप से आधार कार्ड में है। उसके बाद वैलिड आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो आप यहाँ से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है और फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि क्या आप फिजिकली चैलेंज यानी कि विकलांग कैंडिडेट्स हैं, अगर हैं तो सिंपली आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास रोल नंबर बताना है, यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज के अंदर आपका क्लास रोल नंबर क्या है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। ये उस टाइम पे काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन काम में हम लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और अपने गांव का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप अपने ईमेल आईडी को चेक कीजिए। ईमेल आईडी में आपको जो है ना स्पैम वाला सेक्शन चेक करना है, वहां पे आपको एक ओटीपी देखने को मिलेगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे इंटर ओटीपी में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप जितना भी डिटेल्स फिल किए हैं उन सबको एक बार आप अच्छे से मिला लीजिए ताकि आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है कि नहीं। अगर आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है तो सबके सामने एक बॉक्स बना होगा और इन सब बॉक्स को आपको बारी बारी से टिक कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपने ईमेल आईडी के स्पैम वाले सेक्शन को चेक कीजिए, वहां पे एक पासवर्ड गया होगा जो आपका लॉगिन पासवर्ड है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि फिर नीचे आना है और नीचे यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी आपको वो ईमेल आईडी फिल करना है जिस ईमेल आईडी को डाल के आपने अकाउंट बनाया है और उसके बाद जो आपके मेल पे पासवर्ड आया है उस पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और
और इसका साइज जो है वो 5 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद जहां भी आपका फोटो है, जैसे कि ये मेरा फोटो है 5 KB से कम का, हम इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा पासपोर्ट साइज फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाने में दिक्कत हो रहा है 5 KB से कम का, तो आप यहाँ पे रिसाइज करने के लिए दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे फिल किया था वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है कि नहीं, और अगर यहाँ पे दिखाया हुआ आपका सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपको यहाँ पे न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा स्टूडेंट टाइप, यानी कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, रेगुलर हैं कि प्रमोटेड हैं। रेगुलर वो स्टूडेंट होते हैं जो मान लीजिए कि आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे इस टाइप के सेमेस्टर का आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप रेगुलर स्टूडेंट हो गए। अगर मान लीजिए कि आप चौथे सेमेस्टर में पढ़ते हैं और दूसरे सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में आप फेल किए हैं, उसका भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप प्रमोटेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो हम अभी रेगुलर स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो हम यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे पूछेगा सेमेस्टर या ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप कौन से सेमेस्टर में हैं। तो हम चौथे सेमेस्टर में हैं तो हम यहाँ पे चौथे सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम चौथे सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे तो मुझे बीबीए कोर्स में चौथे सेमेस्टर में जो जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा उन सब सब्जेक्ट का यहाँ पे नेम दिखाएगा, और नीचे में यहाँ पे बोलेगा एग्जामिनेशन रोल नंबर ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर, यानी कि जो इससे पहले आपने जो एग्जाम दिया है उस सेमेस्टर का रोल नंबर आपका क्या है। तो वो आपके एडमिट कार्ड या मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा। आप वहां से उस रोल नंबर को लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाया जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया गया है, लेकिन फाइनलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब तक आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है उन सब डिटेल्स को दिखाया जाएगा। आप एक बार मिला लीजिएगा कि आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है कि नहीं, और अगर यहाँ पे दिखाया हुआ आपका सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ पे फाइनलाइज फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप फाइनलाइज फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप सच में अपने फॉर्म को फाइनलाइज करना चाहते हैं। तो हम फाइनलाइज करना चाहते हैं, हम यस के ऊपर क्लिक करेंगे और कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म आईडी सक्सेसफुली फाइनलाइज। अब हम यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे खुल जाएगा। अब इस फॉर्म को हम डाउनलोड कर लेंगे और इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के साथ इसके साथ जो है ना हम प्रीवियस सेमेस्टर का मार्कशीट भी निकाल लेंगे, उसका जीरोक्स करा लेंगे, और प्रीवियस सेमेस्टर में जो हम एडमिशन कराए थे उसके रसीद का फोटोकॉपी करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन का फोटोकॉपी करा लेंगे, और अपने कॉलेज में जाके हम जितना पैसा लग रहा है उसके साथ फॉर्म जमा कर देंगे। तो इस टाइप से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में वोकेशनल एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, इसको आप घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।